बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुस्मिना फ़ारूक ख़ान, देसी लाइफ इन जर्मनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शाद आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास रहम और फजल करे, आमीन सुम आमीन। तो मौसम की सूरत हाल आपके सामने है जी। बाहर का मौसम देखें और काफ़ी ठंड है जी। कई दिनों से जो है ना ठंड बहुत हो रही है। और ये जो आपको वाइट ये छतों पे जो नज़र आ रहा है, ये फ्रॉस्ट हुई है जी। ये बर्फ़ जो है, ये 3 दिन से 4 दिन से ये इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है। स्नो नहीं हो रही, लेकिन जो रात के टाइम ये जो ओस वगैरह जो पड़ती है, तो वो बर्फ़ की सूरत में इस तरह ये जमी हुई है, फ्रॉस्ट हुई है जी। नीचे गार्डन में भी आप देख सकते हैं हल्की हल्की वाइट वो भी जमी है। ठंड बहुत है जी। अभी आप देखें कि हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, लेकिन धूप के बावजूद जो है ना बहुत ठंड है। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरे बच्चे 2 स्कूल काफ़ी देर के जा चुके हैं। और छोटा जो है आपको पता है उसे किंडरगार्टन जाना होता है, और 2 दिन से वो नहीं गया। मंडे को गया था, ट्यूसडे को उसकी एक अपॉइंटमेंट थी, और कल वैसे ही ये नहीं उठा, थोड़ा जो है सुस्त हुआ था और नहीं उठा, तो इसको मैं छोड़ने नहीं गई। आज भी बड़ी देर से इसको उठा रही थी कि उठो उठो चले जाओ, और अब काफ़ी देर हो चुकी है जी, 9 बजने वाले हैं सुबह के। और मौसम की सूरत हाल आपके सामने है, तो चलते हैं जी अभी इसको किंडरगार्टन छोड़ने, और बाहर का भी सीन आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाही। ये देखें जी बाहर का भी मौसम, मुंह से बहुत धुएं निकल रहे हैं, बहुत ठंड हो रही है जी। और ये देखें हल्की हल्की धूप भी जो है निकलनी शुरू हो रही है, लेकिन बहुत ठंड है। आ जाओ बेटा। ये हमारे ये देखें ये कूड़े वाले हैं, ये इसके ऊपर भी जो है ना स्नो, गाड़ियों पे भी आप देख सकते हैं फ्रॉस्ट, बर्फ़ जो है ना जमी हुई है इनके ऊपर। बहुत ठंड हो रही है जी। चलते हैं। एक दिन कल मैं सारा दिन ज़ाहिर है बाहर ही नहीं निकली घर से। परसों हम निकले थे बस ट्यूसडे को, और बस वो भी हमारे बच्चे की अपॉइंटमेंट थी, तो हम उसे लेकर गए थे स्कूल के लिए। जैसा कि आपको पता है कि सामने इसका एडमिशन हो चुका है। अब ये अगली गर्मियों के बाद जो है ना इसने स्कूल जाना है, उसके लिए इसकी अपॉइंटमेंट थी जी। हेल्थ सेंटर था कोई बच्चों को स्कूल जाने से पहले, वहाँ कंप्लीट जो है ना बच्चे का चेकअप होता है, तो वहाँ पे हम इसे लेके गए थे। तो शुक्र है जी कि सारा कुछ ठीक था। बस इसको एक वो इंजेक्शन लगना है शायद, वो उसे लगेगा, तो वो भी कुछ दिनों में लगवा लेंगे। स्कूल जाने से पहले जो है ना ये सारी वो करनी होती है ये चीज़ें, बच्चे का कंप्लीट चेकअप और टेस्ट वगैरह। तो चलते हैं जी अभी बच्चे को किंडरगार्टन छोड़ने, फिर आगे आपको बताते हैं। बहुत ठंड हो रही है जी, बोला भी नहीं जा रहा। सांस तो आपको पता ही है कि मेरी ऐसे ही चलते चलते हो जाती है। सामने का मंज़र आप देख सकते हैं, धूप, सूरज निकल रहा है। जैसा कि आपको बताया 9 बजे का टाइम है, 9 बज गए हैं, और ये गाड़ियाँ सारी ये ऊपर से देखें ये फ्रॉस्ट हुई हैं जी। बेटा हम ट्राम के साथ क्यों नहीं चले जाते? ट्राम के साथ बेटे लेट हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए जी ये जो है बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है स्ट्रीट। यहाँ से उन्होंने कल परसों ही जो सफाई की है, वरना बहुत सारे पत्ते पता आपको नीचे गिर के बहुत सारा गंद पड़ा हुआ था। तो अब कुछ साफ़ लग रही है, बेहतर लग रही है, क्योंकि उन्होंने सफाई की है। यहाँ से फूलों में भी, यहाँ पे भी काफ़ी पत्ते थे, उन्होंने इधर अंदर की भी यहाँ की भी सफाई की हुई है। ग्रीनरी देखें बहुत ही खूबसूरत, सारे इन्होंने यहाँ से पत्ते वगैरह हटा दिए, सूखे पत्ते सारा क्लीन कर दिया है। और ठंड बहुत हो रही है जी, तो ठंड के साथ साथ आपको पता है कि जो है बीमारियाँ भी फैल रही हैं। बच्चों को खांसी, बुखार, गले और जो है नज़ला ज़ुकाम भी बहुत हो रहा है। मुझे तो सारा कुछ हो रहा है। हाँ जी, आपको सारा कुछ हुआ था मेरे बेटे को जी। तो हाँ जी, लास्ट वीक इसे बुखार हुआ था जो बहुत ज़्यादा, और इसे बहुत खांसी थी। बेचारा रात को सो नहीं पाता था खांसी की वजह से। बुखार तो था ही, लेकिन यह है कि उसकी मेडिसिन दे देती थी, बुखार उतर जाता था, लेकिन खांसी का आराम नहीं आता था। डॉक्टर से भी कहा, लेकिन डॉक्टर ने भी कोई मेडिसिन नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि खुद ही ठीक हो जाएगा, ज़्यादा बच्चों को दवाई नहीं देते यहाँ पे। तो मैंने जी फिर खुद ही घर पे होम रेमेडी की। मैंने अदरक का पानी लेके उसमें इसको शहद मिला के हनी
वो मैंने अपने बेटे को दिया। कम से कम दिन में सुबह से लेकर रात तक 4 टाइम मैं इसको देती थी 1 टीस्पून। तो शुक्र अल्लाह का जी, उससे इस मेरे बच्चे को बहुत फ़र्क पड़ा। अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत कि जो है ना इसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई। तो आप भी करें जी, ये नुस्खा आजमाएं, बहुत ही कारआमद है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। अदरक का पानी ज़ाहिर है थोड़ा कड़वा होता है, मिर्चीला भी होता है, लेकिन उसमें आप हनी ऐड कर देंगे तो उससे थोड़ा फ्लेवर आ जाता है। तो इसीलिए, लेकिन दवाई के तौर पे ज़ाहिर है बच्चों को दिया जाता है। तो ये है कि गला, छाती, खांसी जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, मेरे बेटे का भी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये करके देखें, इंशाल्लाह बच्चों की खांसी जो है ना ख़त्म हो जाएगी। तो बड़ों में भी यही सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये कि बड़े जो है वो कर लेते हैं थोड़ा बर्दाश्त। बच्चों में ज़रा वो होता है, बेचारे वो सह नहीं पाते। तो चलें जी, बातों बातों में जो है ना हम तकरीबन जो है किंडरगार्टन के सिर्फ पार्क के पास अभी पहुँचे हैं, और बस 1 या 2 गलियाँ रह गई हैं तो हम पहुँच जाएंगे जी किंडरगार्टन। सिर्फ हाथ जो है मेरे फ्रीज़ हो चुके हैं हमको कंप्लीट सिर्फ उधर जाना है, जी। तो फिर उधर हमने लेफ़्ट हो जाना, चले जी, हमने लेफ़्ट हो जाना जी। ये है जी हमारा पार्क, इधर देखें। तो कभी मौसम अगर ठीक हुआ तो फिर ही पार्क जाया जाएगा। सर्दियों में तो आपको पता है कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इधर एक तो नमाज़ों के भी टाइम बहुत शॉर्ट हैं। कल मेरी बेटी ने कहा था कि मम्मा चलें थोड़ी देर के लिए बाहर, लेकिन नहीं जा पाई। ज़ाहिर है नमाज का टाइम बहुत थोड़ा होता है, और बच्चों की स्कूल की टाइमिंग भी जो है ना वो भी बस आगे पीछे होती है, एक सी नहीं है। तो उस वजह से फिर नहीं जाया जा सकता बाहर, और मगरिब फ़ौरन हो जाती है। तो लिहाजा मैं कोशिश करती हूँ जी कि मगरिब के टाइम जो है ना घर से बाहर ना निकला जाए बच्चों को लेके। कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो लेके जाते हैं, अदरवाइज़ मैं इनको मगरिब से पहले अगर बाहर हैं तो घर ले आते हैं, और अगर घर पर है तो फिर मगरिब होने का इंतज़ार करते हैं, कुछ देर बाद फिर बाहर घर से निकलते हैं। तो अल्लाह ताला बस जी सबको अपने ईमान में रखे, सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। तो चलें जी, अभी हम इधर मुड़ेंगे जी लेफ़्ट, तो आ जाएगा हमारा किंडरगार्टन। der Inbran ist da. या खोलो, या चलो आ जाओ, आ जाओ। हाँ चलो जी, बच्चे को छोड़ दिया मैंने किंडरगार्टन। ये देखें यहाँ पे भी ये राइड है, ये स्कूटर, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसको चार्ज करते हैं बच्चे बच्चियाँ और ख़ुद ही इसको चलाते हैं। जहाँ तक उन्होंने जाना हो वहाँ पे लेके जाते हैं। तो चलते हैं जी सामने अपने स्टोर पे, तो वहाँ से कुछ ग्रोसरी करते हैं। मेरे पास ये जी रिसाइकल बॉटल्स हैं, इनको मैंने रिसाइकल करना है, और फिर देखते हैं जहाँ से और हमने कुछ क्या ख़रीदना है। बाहर से चीज़ें उन्होंने काफ़ी जो है वो उठाई हुई हैं, पता नहीं ठंड की वजह से या वैसे। तो चलते हैं जी अंदर। ये साथ ही आपको पता है ये बेकरी है। ये है जी रिसाइकल करने वाली मशीन, यहाँ पे करते हैं रिसाइकल। चलिए जी, यहाँ हमारी जो है मगरिब हो चुकी हुई है और हम खाने लगे हैं जी खाना। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़े रख रही थी, और जो है ना मेरा आज भी रोज़ा था, और अल्लाह के फजल से और हम जो है अब खाना खाने लगे हैं। तो दोपहर को आके जी, सुबह जो मैं आके रेस्ट कर लिया थोड़ा मैंने, उसके बाद नमाज़ का टाइम हो गया। फिर मैं अपने बेटे को जो है ना किंडरगार्टन लेने चली गई थी। वहाँ से आके फिर जो है फिर नमाज़ पढ़ी, और टाइम ऐसे ही गुजर गया, पता नहीं चला। तो सोचा वीडियो को एंड कर दिया जाए और आपको दिखाया जाए कि जी अब हम खाना खाने लगे हैं। ये वेजिटेबल पुलाव है, और ये है जी, इसको ये कहते हैं सलाद है जी, ये पोटैटो सलाद, और ये है बेक फ़िश ब्रोकली के साथ। तो ये है जी हमारा खाना, डिनर, और हम खाने लगे हैं खाना। तो बताइएगा आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुस्मिना फ़ारूक ख़ान, देसी लाइफ इन जर्मनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शाद आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास रहम और फ़ज़ल करे, आमीन सुम आमीन। तो मौसम की सूरत हाल आपके सामने है जी। बाहर का मौसम देखें,
और काफ़ी ठंड है जी। कई दिनों से जो है ना ठंड बहुत हो रही है। और ये जो आपको वाइट वाइट ये छतों पे जो नज़र आ रहा है, ये फ्रॉस्ट हुई है जी। ये बर्फ़ जो है, ये 3 दिन से 4 दिन से ये इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है। स्नो नहीं हो रही, लेकिन जो रात के टाइम ये जो ओस वगैरह जो पड़ती है, तो वो बर्फ़ की सूरत में इस तरह ये जमी हुई है, फ्रॉस्ट हुई है जी। नीचे गार्डन में भी आप देख सकते हैं हल्की हल्की वाइट वाइट वो भी जमी है। ठंड बहुत है जी। अभी आप देखें कि हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, लेकिन धूप के बावजूद जो है ना बहुत ठंडा भी काफ़ी टाइम हो चुका है। मेरे बच्चे 2 स्कूल काफ़ी देर के जा चुके हैं, और छोटा जो है आपको पता है उसे किंडरगार्टन जाना होता है, और 2 दिन से वो नहीं गया। मंडे को गया था, ट्यूसडे को उसकी एक अपॉइंटमेंट थी, और कल वैसे ही ये नहीं उठा, थोड़ा जो है सुस्त हुआ था और नहीं उठा, तो इसको मैं छोड़ने नहीं गई। आज भी बड़ी देर से इसको उठा रही थी कि उठो उठो चले जाओ, और अब काफ़ी देर हो चुकी है जी, 9 बजने वाले हैं सुबह के, और मौसम की सूरत हाल आपके सामने है। तो चलते हैं जी अभी इसको किंडरगार्टन छोड़ने, और बाहर बाहर का भी सीन आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाही। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता। ये देखें जी बाहर का भी मौसम, मुंह से बहुत धुएं निकल रहे हैं, बहुत ठंड हो रही है जी। और ये देखें हल्की हल्की धूप भी जो है निकलनी शुरू हो रही है, लेकिन बहुत ठंड है। आ जाओ बेटा। ये हमारे ये देखें ये कूड़े वाले हैं, ये इसके ऊपर भी जो है ना स्नो, गाड़ियों पे भी आप देख सकते हैं फ्रॉस्ट, बर्फ़ जो है ना जमी हुई है इनके ऊपर। बहुत ठंड हो रही है जी। चलते हैं। एक दिन कल मैं सारा दिन ज़ाहिर है बाहर ही नहीं निकली घर से। परसों हम निकले थे बस ट्यूसडे को, और बस वो भी हमारे बच्चे की अपॉइंटमेंट थी, तो हम उसे लेकर गए थे स्कूल के लिए। जैसा कि आपको पता है कि सामने इसका एडमिशन हो चुका है। अब ये अगली गर्मियों के बाद जो है ना इसने स्कूल जाना है, उसके लिए इसकी अपॉइंटमेंट थी जी। हेल्थ सेंटर था कोई बच्चों को स्कूल जाने से पहले, वहाँ कंप्लीट जो है ना बच्चे का चेकअप होता है, तो वहाँ पे हम इसे लेके गए थे। तो शुक्र है जी कि सारा कुछ ठीक था। बस इसको एक वो इंजेक्शन लगना है शायद, वो उसे लगेगा, तो वो भी कुछ दिनों में लगवा लेंगे। स्कूल जाने से पहले पहले जो है ना ये सारी वो करनी होती है ये चीज़ें, बच्चे का कंप्लीट चेकअप और टेस्ट वगैरह। तो चलते हैं जी अभी बच्चे को किंडरगार्टन छोड़ने, फिर आगे आपको बताते हैं। बहुत ठंड हो रही है जी, बोला भी नहीं जा रहा। सांस तो आपको पता ही है कि मेरी ऐसे ही चलते चलते हो जाती है। सामने का मंज़र आप देख सकते हैं, धूप, सूरज निकल रहा है। जैसा कि आपको बताया 9 बजे का टाइम है, 9 बज गए हैं, और ये गाड़ियाँ सारी ये ऊपर से देखें ये फ्रॉस्ट हुई हैं। मम्मा, जी बेटा। हम राम के साथ क्यों नहीं चले जाते? ट्राम के साथ बेटे लेट हो जाएगा ना। यहाँ पे देखे जी ये जो है बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है स्ट्रीट। यहाँ से उन्होंने कल परसों ही जो है उसको सफाई की है, वरना बहुत सारे पत्ते पता आपको नीचे गिर के बहुत सारा गंद पड़ा हुआ था। तो अब कुछ साफ़ लग रही है, बेहतर लग रही है, क्योंकि उन्होंने सफाई की है। यहाँ से फूलों में भी, यहाँ पे भी काफ़ी पत्ते थे, उन्होंने इधर अंदर की भी यहाँ की भी सफाई की हुई है। ग्रीनरी देखें बहुत ही खूबसूरत, सारे इन्होंने यहाँ से पत्ते वगैरह हटा दिए, सूखे पत्ते सारा क्लीन कर दिया है। ठंड बहुत हो रही है जी, तो ठंड के साथ साथ आपको पता है कि जो है बीमारियाँ भी फैल रही हैं। बच्चों को खांसी, बुखार, गले और जो है नज़ला ज़ुकाम भी बहुत हो रहा है। मुझे तो सारा कुछ हो गया। हाँ जी, आपको सारा कुछ हुआ था मेरे बेटे को जी। तो हाँ जी, लास्ट वीक इसे बुखार हुआ था जो बहुत ज़्यादा, और इसे बहुत खांसी थी। बेचारा रात को सो नहीं पाता था खांसी की वजह से। बुखार तो था ही, लेकिन यह है कि उसकी मेडिसिन दे देते थे, बुखार उतर जाता था, लेकिन खांसी का आराम नहीं आता था। डॉक्टर से भी कहा, लेकिन डॉक्टर ने भी कोई मेडिसिन नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि खुद ही ठीक हो जाएगा, ज़्यादा बच्चों को दवाई नहीं देते यहाँ पे। तो मैंने जी फिर खुद ही घर पे होम रेमेडी की। मैंने अदरक का पानी लेके उसमें इसको शहद मिला के हनी, वो मैंने अपने बेटे को दिया। कम से कम दिन में सुबह से लेकर रात तक 4 टाइम मैं इसको देती थी 1 टीस्पून। तो शुक्र अल्लाह का जी, उससे इस मेरे बच्चे को बहुत फ़र्क पड़ा। अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत कि जो है ना इसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई।
तो आप भी करें जी, ये नुस्खा आजमाएं, बहुत ही कारआमद है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। अदरक का पानी ज़ाहिर है थोड़ा कड़वा होता है, मिर्चीला भी होता है, लेकिन उसमें आप हनी ऐड कर देंगे तो उससे थोड़ा फ्लेवर आ जाता है, तो इसीलिए। लेकिन दवाई के तौर पे ज़ाहिर है बच्चों को दिया जाता है। तो ये है कि गला, छाती, खांसी जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, मेरे बेटे का भी बिल्कुल ठीक हो गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये करके देखें, इंशाल्लाह बच्चों की खांसी जो है ना ख़त्म हो जाएगी। तो बड़ों में भी यही सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये कि बड़े जो है वो कर लेते हैं थोड़ा बर्दाश्त, बच्चों में ज़रा वो होता है, बेचारे वो सह नहीं पाते। तो चलें जी, बातों बातों में जो है ना हम तकरीबन जो है किंडरगार्टन के सिर्फ पार्क के पास अभी पहुँचे हैं, और बस एक या दो गलियाँ रह गई हैं तो हम पहुँच जाएंगे जी किंडरगार्टन। सिर्फ हाथ जो है मेरे फ्रीज़ हो चुके हैं हमको कंप्लीट सिर्फ उधर जाना है, जी। तो फिर उधर हमने लेफ़्ट हो जाना, चले जी, हमने लेफ़्ट हो जाना जी। ये है जी हमारा पार्क, इधर देखें। तो कभी मौसम अगर ठीक हुआ तो फिर ही पार्क जाया जाएगा। सर्दियों में तो आपको पता है कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इधर एक तो नमाज़ों के भी टाइम बहुत शॉर्ट हैं। कल मेरी बेटी ने कहा था कि मम्मा चलें थोड़ी देर के लिए बाहर, लेकिन नहीं जा पाई। ज़ाहिर है नमाज का टाइम बहुत थोड़ा होता है, और बच्चों की स्कूल की टाइमिंग भी जो है ना वो भी बस आगे पीछे होती है, एक सी नहीं है। तो उस वजह से फिर नहीं जाया जा सकता बाहर, और मगरिब फ़ौरन हो जाती है। तो लिहाजा मैं कोशिश करती हूँ जी कि मगरिब के टाइम जो है ना घर से बाहर ना निकला जाए बच्चों को लेके। कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो लेके जाते हैं, अदरवाइज़ मैं इनको मगरिब से पहले अगर बाहर हैं तो घर ले आते हैं, और अगर घर पर है तो फिर मगरिब होने का इंतज़ार करते हैं, कुछ देर बाद फिर बाहर घर से निकलते हैं। तो अल्लाह ताला बस जी सबको अपने ईमान में रखे, सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। तो चलें जी, अभी हम इधर मुड़ेंगे जी लेफ़्ट, तो आ जाएगा हमारा किंडरगार्टन। der Inbrand ist da. या या चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ चले जी, बच्चे को छोड़ दिया मैंने किंडरगार्टन। ये देखें यहाँ पे भी ये राइड है, ये स्कूटर, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसको चार्ज करते हैं बच्चे बच्चियाँ और ख़ुद ही इसको चलाते हैं, जहाँ तक उन्होंने जाना हो वहाँ पे लेके जाते हैं। तो चलते हैं जी सामने अपने स्टोर पे, तो वहाँ से कुछ ग्रोसरी करते हैं। मेरे पास ये जी रिसाइकल बॉटल्स हैं, इनको मैंने रिसाइकल करना है, और फिर देखते हैं जहाँ से और हमने कुछ क्या ख़रीदना है। बाहर से चीज़ें उन्होंने काफ़ी जो है वो उठाई हुई हैं, पता नहीं ठंड की वजह से या वैसे। तो चलते हैं जी अंदर। ये साथ ही आपको पता है ये बेकरी है। ये है जी रिसाइकल करने वाली मशीन, यहाँ पे करते हैं रिसाइकल। चलें जी, यहाँ हमारी जो है मगरिब हो चुकी हुई है, और हम खाने लगे हैं जी खाना। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़े रख रही थी, और जो है ना मेरा आज भी रोज़ा था, और अल्लाह के फजल से और हम जो है अब खाना खाने लगे हैं। तो दोपहर को आके जी, सुबह जो मैं आके रेस्ट कर लिया थोड़ा मैंने, उसके बाद नमाज़ का टाइम हो गया। फिर मैं अपने बेटे को जो है ना किंडरगार्टन लेने चली गई थी, वहाँ से आके फिर जो है फिर नमाज़ पढ़ी, और टाइम ऐसे ही गुजर गया, पता नहीं चला। तो सोचा वीडियो को एंड कर दिया जाए और आपको दिखाया जाए कि जी अब हम खाना खाने लगे हैं। ये वेजिटेबल पुलाव है, और ये है जी, इसको ये कहते हैं सलाद है जी, ये पोटैटो सलाद, और ये है बेक फ़िश ब्रोकली के साथ। तो ये है जी हमारा खाना, डिनर, और हम खाने लगे हैं खाना। तो बताइएगा आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।